सूंघ के मैं तो बता सकता हूँ, लो सूंघो फिर, सांभो फिर, यही तुम्हारे डायलॉग है ना, तो सांभो फिर। हुसैन हक की आवाज़ है, और अगर कोई रियासत यजीदियत का काम करती है तो उस रियासत से टकराना फिर हुसैनियत का काम है ना। वही रियासत से आप नहीं टकरा सकते, आपको क्या है वो नहीं है, तो फिर यजीद भी तो एक रियासत ही लेके खड़ा हुआ था। अब निक्की निक्की तरफदारी कर रहे हो, निक्की निक्की तरफदारी है। इंजीनियर साहब, आप जो ना वेले आदमी है, और वेले आदमी कभी कहीं की डींग मार देता है, कहीं कभी कहीं की, लेकिन आवाम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आवाम जो है वो चीज़ों को समझती है। सीरियस लोग तो आपको पहले भी सीरियस नहीं लेते थे, अब भी नहीं लेते, लेंगे भी नहीं। तो ये बता दिया है तुम्हें कि हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह इस्लाम के अंदर जब भी आप ख़त्म नबूवत के अंदर आप कह रहे हो कि वो वाली शिकवी डाल दो, ये वाली शिकवी डाल दो, तो यही सारा बयानिया तो यूरोप और मगरिब चला रहा था। वो यही तो सारा चाह रहा है, जिसके लिए कैदोबंद की सोहबतें हैं, जिसके लिए उलमा की कुर्बानियाँ हैं, जिसके लिए हमेशा से इस्लाम के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी और इस्लाम को जिंदा रखा। इस्लामी रियासत, इस्लामी निज़ाम की पाबंदी हर एक पर लाजिम है, और वो पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई यजीद बनेगा तो फिर उसे किरदार हुसैनी का मुकाबला करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब, आप भी तो यजीद बने हुए थे ना, फिर आपको भी जो है वो पता चल गया कि क्या है, पूरा पूरा नाप के आपको, पूरा पूरा नाप तोल के आपको जब वो पता चल गया, तो आपने अब ये काम छोड़े, कोई और काम करें आप। तो ये उलमा का काम है, दीन की तबलीग, उलमा का काम है दीन की तबलीग करना। आप वो हवाला वहाँ से पकड़ के, इधर उधर से पकड़ के, पब्लिक की तो वहाँ तक रसाई नहीं है, ये कहा बदतमीजी वाली ज़बान आपने इस्तेमाल की बुजुर्गों के लिए। और जब आप पे वही वाली ज़बान इस्तेमाल हुई तो आपने कहा मेरे फैन फॉलोअर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनका दिल टूटेगा। और तू गधे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, औलिया कामिलीन पर तू जो सुबह शाम जो है वो एक कल्बे लहीन बन के तू जो है वो भौंकता था, तो उससे उनके जो फैन फॉलोअर थे या जो उनके वो हैं, उनके नहीं कि जिन बुजुर्गों से, जिन अल्लाह के नेक बंदों से इस्लाम हम तक पहुँचा है, दौर दौर कुत्तिया मालका नु पै गए। ये जो है ना, जान दे मिर्जा साहब, हम लोगों को इधर उधर नहीं लगाओ। आप जो ना वो तमाशा करने वाला डुगडुगी पकड़ के होता ना, तो मिर्जा साहब वो डुगडुगी बजा बजा के ना आपने कौम को इधर उधर लगा लिया। कौम को इस्लाम की जो असल शक्ल है उसी पे जो है वो जो लगे हुए हैं, बेशक वो कम समझते हैं, लेकिन वो अपनी अकीदे और अपने अकीदे में जो है वो इतने बड़ा भी भंड नहीं मारते जितना बड़ा जो है वो तुमने मारा है। उम्मीद है ये पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचेगा, और कि आप एक रॉन्ग नंबर थे, आप एक फेक नंबर थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है आपने जो बोया है वही आपने काटना है। और अब कटाई की बारी है, कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो कोई अगर कोई सवाल, ये पैगाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के लिए। आपने देखे हैं कि कई लौंडे लपाड़े ऐसे होते हैं, गप्पे हाँकने वाले वेले लोग मोहल्ले में इधर उधर। अब हर आदमी जो एक सेंसिबल आदमी है, समझदार आदमी है, वो उनकी गप्पों का जवाब नहीं देते। इसी तरह जब ये गप्पे हाँक रहा था, यूं तो वो फिर बड़े बड़े उलमा ने कहा इसको छोड़ो, ये फारग आदमी, वेला आदमी है। तो वेले आदमी को वेला आदमी जवाब दे। फिर एक वेले आदमी ने जवाब दिया, ज़ीशान ने उसको जवाब दिया, फिर वो आए बाएं शाएं सब कुछ हो गया। जब आए बाएं शाएं सब हुई ना, तो लोगों ने कहा है, हम तो समझते थे कि पता नहीं क्या, कितनी बड़ी तगड़ी पंड बज्जी हुई है, कितना बड़ा तगड़ा आदमी है, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है। मैं भी इसको जवाब नहीं देता था, मैं भी अभी इसके लिए वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन इसके भंडों में से जो भंड है, उस भंड को पब्लिक को और वाजे कर सवाल किए ना रियासत के कि भाई रियासत से आप नहीं टकरा सकते। रियासत अगर आपको पीटीआई जलसा करने का वक़्त मांगती है, जगह मांगती है, रियासत नहीं देती तो ना दे। पुरअमन एहतजाज अगर कोई करना चाहता है तो रियासत रोक सकती है। टीएलपी ने एहतजाज किया, उसने जगह मांगी, या उसके साथ क्या सलूक हुआ, तो इसने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं जी, रियासत से नहीं टकरा सकते, रियासत तो रियासत है। असल में ये कहना चाह रहा है, यजीद की रियासत क्या रियासत थी,
یزید کی ریاست جو تھی وہ بھی تو اسلامی ریاست تھی یا کوئی اور ریاست تھی؟ سوشل میڈیا کے ناظرین یہ بتائیے نا کہ یزید جو سیاست چلا رہا تھا، جو ریاست چلا رہا تھا یزید، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ریاست کے ساتھ وہ غلط کرے جو بھی کرے بس اس کو تسلیم کرنا چاہیے؟ تو تم یزید کی جو طرفداری کر رہے ہو نا خفیہ طور پہ، ہم سب جانتے ہیں، ہم تو پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکلے گی، اور نکلی۔ تمہارا یہ بیانیہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یزید جب وہ حق میں تھا، امام حسین پاک کو پھر نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ معاذ اللہ، بھائی ریاست ہے نا، وہ تو ریاست ہے، نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ حضرت اللہ اکبر، تم جو تھوڑا تھوڑا کبھی قادیانیہ کو لے آتے ہو، کبھی تم جو ہے نا یزیدیت کو لے آتے ہو، ہیں تو ہو تم ایک، وہی پڑیا میں وہی سب کچھ ہے، لیکن حکیم جانتے ہیں بغیر نفس دیکھے بھی تم تو